हेलो फ्रेंड्स, आप संपूर्ण हिंदी व्याकरण की सीरीज देख रहे हैं। ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा और आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का जो टॉपिक है वो है प्रत्यय। प्रत्यय जो शब्द है, प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और अय। जो प्रत्यय शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रत्यय और अय। प्रति का अर्थ क्या होता है? देखिए, प्रति का अर्थ यहाँ पे एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, तो यहाँ जो अर्थ हो रहा है वो मैं बता रही हूँ। प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में। प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में, और अय का अर्थ है चलने वाला। ठीक है, तो अगर आपको लिखने के लिए आ जाएगा तो आप क्या लिखेंगे कि प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और अय से, जहाँ प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में और अय का अर्थ है चलने वाला। अर्थात वे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या विशेषता ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। क्या करते हैं? या तो अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या तो उसमें विशेषता ला देते हैं, दोनों ही काम करते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो ये प्रत्यय होते क्या हैं? शब्दांश होते हैं। जुड़ते कहाँ हैं? शब्द के अंत में जुड़ते हैं, बाद में। और क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं और विशेषता लाते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। अब जैसे अच्छा एक शब्द था, इसमें प्रत्यय जुड़ गया आई, तो शब्द क्या बन गया? अच्छाई। महान एक शब्द है, इसमें ता जुड़ गया प्रत्यय, तो शब्द क्या बन गया? महानता। तो प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं? शब्द के अंत में, और ये होते क्या हैं? शब्दांश होते हैं। अब विशेषताएं देख लेते हैं इनकी। प्रत्यय भी उपसर्ग की तरह शब्दांश होते हैं। ठीक है, उपसर्ग में भी हमने देखा था कि उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। प्रत्यय भी क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। पहला पॉइंट ये लिखेंगे आप। फिर दूसरा पॉइंट, प्रत्यय का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं करते हैं इनको। तो स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, मतलब किसी शब्द के साथ में ही प्रयोग होता है। फिर प्रत्यय अविकारी शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? अविकारी शब्दांश होते हैं। अविकारी शब्द क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि अविकारी शब्द वो होते हैं जो कि कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं, हमेशा वही रहते हैं। फिर चौथा पॉइंट है, प्रत्यय किसी शब्द में जुड़कर दो दिशाओं में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, प्रत्यय जो होते हैं किसी शब्द में जुड़कर दो दिशाओं में परिवर्तन करते हैं, मतलब दो तरह से परिवर्तन करते हैं। कौन कौन सा? शब्द के अर्थ को विपरीत कर देते हैं। किसी शब्द में जुड़कर क्या करेंगे? उसके अर्थ को विपरीत कर देंगे, उल्टा कर देंगे, विलोम कर देंगे उसका। ठीक है, और दूसरा क्या परिवर्तन करते हैं? शब्द के अर्थ में विस्तार कर देते हैं। ठीक है, शब्द के अर्थ को क्या कर देते हैं? विस्तृत कर देते हैं और बढ़ा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे गुण में अगर हीन प्रत्यय लगाए तो क्या बन गया? गुणहीन, मतलब ये विलोम बन गया, ये विपरीत अर्थ। और गुणवान, ये शब्द के अर्थ को विस्तार कर देते हो, तो ये देखिए यहाँ पे गुणवान, मतलब कि शब्द के अर्थ में क्या कर दिया? विस्तार कर दिया। तो ठीक है, समझ में आ गया प्रत्यय क्या होते हैं। प्रत्यय शब्द जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, प्रति और अय से, जहाँ प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में और अय का अर्थ होता है चलने वाला। ठीक है, अब प्रत्यय की परिभाषा लिखेंगे आप। प्रत्यय शब्दांश होते हैं। अब ये अगर आपको पॉइंट लिखने के लिए आ गया, मेंस में आपको लिखना पड़ता है, तो आप कैसे लिखेंगे? प्रत्यय भी क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। वो स्वतंत्र रूप से उनका प्रयोग नहीं होता, वो शब्द के अंत में जुड़ते हैं, अविकारी शब्दांश होते हैं। वो दो दिशाओं में परिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं? या तो किसी शब्द को विपरीत कर देते हैं या उसके अर्थ को विस्तार दे देते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आपको। अब आगे देख लेते हैं प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के भेद देख लेते हैं कितने होते हैं। प्रत्यय जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, देख लेते हैं। प्रत्यय के भेद, दो भेद होते हैं प्रत्यय के। कौन कौन से? समझ लेते हैं।
एक होता है, पहला जो भेद होता है वो होता है कृत प्रत्यय। री ऋषि की मात्रा लगी हुई है ना, कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय पहला होता है, और दूसरा जो भेद होता है वो होता है तद्धित प्रत्यय। इनका नाम सुन के बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान होती है। देखिए इनको पहचानेंगे कैसे, कृत प्रत्यय क्या होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में क्या बेसिक अंतर क्या होता है। जो कृत प्रत्यय होते हैं वो किस में जुड़ते हैं, धातु में। धातु का अर्थ होता है धातु या क्रिया, इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो कृत प्रत्यय जो होते हैं वो किस में जुड़ेंगे, क्रिया वाले शब्दों में, धातु में जुड़ते हैं। क्रिया का मूल रूप जो होता है वो धातु कहलाता है, तो उसमें जुड़ते हैं। लेकिन तद्धित प्रत्यय जो होते हैं वो किस में जुड़ते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में। ठीक है, तो कृत प्रत्यय क्या होते हैं, धातु या क्रिया में जुड़ते हैं। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में जुड़ते हैं। तो इनके पहचान आप ऐसे ही करेंगे। अब इनके भी भेद होते हैं। कृत प्रत्यय, हमको भेद नहीं पढ़ना है, बस अगर आपसे कभी नंबर पूछ लिया जाए, भेद कभी आपसे डिटेल में नहीं पूछे जाते कौन कौन से होते हैं। कृत प्रत्यय के अगर भेद कभी पूछे जाए तो 5 भेद होते हैं, 5 प्रकार का होता है कृत प्रत्यय, और ये 8। ठीक है, इनके भेद को हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ प्रत्यय पढ़ेंगे, और प्रत्यय से कौन से शब्द बनते हैं वो पढ़ेंगे, क्योंकि वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो क्रिया में जुड़े, धातु में जुड़े, वो क्या होते हैं, कृत प्रत्यय, और जो संज्ञा, सर्वनाम में, विशेषण में जुड़ते हैं वो क्या होते हैं, तद्धित प्रत्यय होते हैं। ठीक है, अब जब इनसे, अब देखिए आपसे पूछा जाएगा, अब आप इसकी परिभाषा लिखने के लिए बोल दिया जाए तो आप कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कृत प्रत्यय को डिटेल में अगर लिखने के लिए आ जाए तो कैसे लिखेंगे, ऐसे प्रत्यय जो धातु में जुड़ते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब कृत प्रत्यय जुड़ने के बाद, जब प्रत्यय जुड़ गया तो कृत प्रत्यय जुड़ने के बाद बनने वाला शब्द कृदंत कहलाता है। कृदंत कहलाता है। अब धातु क्या होती है ये भी देख लेते हैं। हमने क्या देखा कि धातु में जुड़ता है। तो देखिए हिंदी का विकास किससे हुआ, संस्कृत से हुआ है। संस्कृत में जो धातुएं होती थी, संस्कृत में धातु रूप आपने पढ़ा होगा, तो जो धातुएं होती थी उनमें से हमने ना को जोड़कर क्या बनाया, क्रिया बनाई। हिंदी में अगर संस्कृत की धातुओं में ना जोड़कर हमने क्या, क्रिया का रूप बनाया, तो जब भी ना हटा देते हैं तो मूल धातु हो जाती है, क्रिया कहलाती है। जैसे हमने एक शब्द लिया खेल, अब खेलना क्या है, एक क्रिया है, ठीक है। लेकिन इसमें से अगर ना को हटा दें हम तो क्या बचेगा, खेल। तो खेल क्या हो जाएगा, ये धातु हो जाएगी, ठीक है। शब्द है गाना, इसमें से ना हटा दो तो क्या बचेगा, गा। तो गा क्या है, धातु। क्रिया है जाना, ना को हटा दिया तो क्या बचा, जा। जा क्या है, धातु है। तो अब आपको समझ में आ गया कि धातुएं क्या होती हैं। अब कैसे, अगर आपको लिखने के लिए बोल दिया जाए तो क्या लिखेंगे कि क्रिया में से ना हटाने के बाद
जो बचता है, जो शब्द बचता है वो क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। ठीक है, तो धातु क्या होती है? जो क्रियाएं होती, हिंदी की क्रिया होती है, उसमें से ना को हम हटा देते हैं तो जो शब्द बच जाता है वही क्या है? धातु है। तो जो कृत प्रत्यय होते हैं, ये कृत प्रत्यय वो किस में जुड़ते हैं? इनमें जुड़ते हैं, धातुओं में जुड़ते हैं। ठीक है, और शब्द जैसे हमने खेल एक धातु ले ली, खेलना से हमने ना को हटाकर खेल एक धातु ले ली, तो खेल क्या हो गया? मूल धातु। अब इसमें हमने एक प्रत्यय लगाया, अब देख लेते हैं, इसके शब्द ही देख लेते हैं अच्छे से, है ना? कैसे लिखेंगे? जो प्रत्यय होगा उसको क्या बोलते हैं? कृत। यहाँ पे आप प्रत्यय भी लिख सकते हैं, प्रत्यय को ही हम कृत बोलेंगे। तो मान लीजिए हमने एक प्रत्यय लिया आड़ी, ठीक है। अब धातु हमने क्या देखा वहाँ पे? खेल। खेल से ना हटा दिया, खेलना से हमने ना हटा दिया तो खेल धातु बची, खेल। अब इसमें से अगर आड़ी प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? खिलाड़ी। तो समझ में आ गया? प्रत्यय को कृत बोलते हैं, जो क्रिया होती जिसमें जुड़ते हैं उसको धातु बोलते हैं, क्रिया में जुड़ते हैं, क्रिया का मूल रूप जो होता है वो धातु कहलाता है। और जो जुड़ने के बाद, प्रत्यय जुड़ने के बाद जो शब्द बनेगा वो क्या कहलाएगा? कृदंत कहलाएगा। सिर्फ क्रिया वाले शब्द ही कृदंत कहलाते हैं। ठीक है, अब चलिए हम कुछ प्रत्यय देख लेते हैं और उनसे शब्द देख लेते हैं कैसे बनते हैं प्रत्यय और प्रत्यय से बनने वाले शब्द। तो कृत प्रत्यय किस में जुड़ते हैं? धातु में। शब्द जुड़ने के बाद, प्रत्यय जुड़ने के बाद जो शब्द बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? कृदंत। ठीक है, तो प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं? धातु में। धातु जुड़ने के बाद जो शब्द बनते हैं वो कृदंत कहलाते हैं। और प्रत्यय क्या कहलाते हैं? कृत कहलाते हैं। अगर यहाँ से पूछा जाए ये क्या कहलाते हैं तो कृत कहलाते हैं। ठीक है, तो ये कृत प्रत्यय हो गए, ये धातु में जुड़ गए, शब्द क्या बन गया? कृदंत बन गया। ठीक है, अब देखिए पहला जो हमने प्रत्यय लिया है वो क्या लिया है? अक। ठीक है, वो आपको ध्यान रखने किस में जुड़ेंगे? क्रिया में जुड़ेंगे, क्रिया के मूल धातु में। तो शब्द क्या था? धातु क्या थी? वाच। वाच मतलब बोलना होता है, तो वाच से क्या बन गया? वाचक। लिखना क्या होती? क्रिया होती, ना हटा देंगे तो मूल धातु बचेगी। लिख से क्या बन गया? लेखक, आ जुड़ गया। अगला प्रत्यय है अक्कड़। पीना एक क्रिया होती है। अब ना को आप हटा सकते हैं, आपको समझ में आ जाए इसलिए ना हटा दे, पी बस क्रिया होगा। पी से क्या बनेगा? पियक्कड़। भूलना क्रिया है, भूल से क्या बनेगा? भुलक्कड़। आक, अगला प्रत्यय है आक। तैरना क्रिया होती है, यहाँ ना नहीं लिखा मैंने, सिर्फ मूल धातु लिखी है। तैर से क्या बनेगा? तैराक बनेगा। फिर प्रत्यय है आका। लड़ना क्रिया है, ना हटा देंगे तो क्या बचेगा? लड़। शब्द क्या बनेगा? लड़ाका। धम, धम से क्या बनेगा? धमाका। ये शब्द क्या है? आकू। प्रत्यय क्या है? आकू। पढ़ना क्रिया है, पढ़ना से क्या बचेगा? मूल धातु। पढ़ से क्या बन जाएगा? पढ़ाकू। लड़ से क्या बनेगा? लड़ाकू। सबसे ना हटा दिया है मैंने। आड़ी प्रत्यय, आड़ी। खेल से क्या बनेगा? खिलाड़ी। फिर ई, सभी के मैंने सिर्फ दो दो ही उदाहरण लिए हैं, बाकी बुक में आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, सिर्फ आपको समझ में आ जाए इसलिए मैंने सिर्फ दो ही लिए उदाहरण। ई, हंसना क्या है? क्रिया। हंस में ई लगा देंगे तो हंसी बन जाएगा। बोलना क्या है? क्रिया। बोलना में ई लगा देंगे तो बोली। बोल में ई लगा देंगे तो क्या बनेगा? बोली। प्रत्यय क्या है? आऊ। चलना क्या है? क्रिया। चलना एक क्रिया होती है। चल, चल में से ना हटा दे तो क्या बचेगा? चल। चल में से आऊ लगा दे तो क्या बन गया? चलाऊ। टिक में से लगा दिए आऊ तो क्या बन जाएगा? टिकाऊ। बिक में से लगा देंगे, बिकना भी एक क्रिया होती है, बिक में से बिकाऊ। ठीक है, जल में से जलाऊ, ऐसे शब्द बन जाएंगे। प्रत्यय है अनीय। ठीक है, पठ धातु में लगाएंगे तो क्या बनेगा? पठनीय। अब देखिए इसमें जैसे क्वेश्चन जो रहते हैं इसमें क्या कंफ्यूज करते हैं, एग्जाम में कैसे पूछता है। एक अनी प्रत्यय आपको क्या पूछेगा इसमें? इस पठनी में ई प्रत्यय है, ई है कि अनी है कि नीय है, ऐसे पूछेगा आपको परेशान करने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रत्यय कौन सा होता है? अनीय होता है। ठीक है, इसमें अनीय लगा हुआ है, पठनीय।
तो पठ में लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, पठनी। तुलना, तुलना एक क्रिया, कंपेयर एक क्या होती है, तुलना एक क्रिया। तुल में लगाएं तो क्या बन जाएगा, तुलनीय। प्रत्यय है आ। अब जागना क्या है, क्रिया, जाग में लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, जागा। भाग में लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, भागा। ना को मैंने हटा दिया, सिर्फ इसलिए लिखा कि आपको समझ में आ जाए। प्रत्यय है आई। लड़ में से लगाएंगे तो लड़ाई, इसमें ना हटा दिया मैंने। पढ़ में से लगाएंगे तो क्या बनेगा, पढ़ाई। प्रत्यय है आन। उड़ में से लगाएंगे तो क्या बनेगा, उड़ान। और मिल में से लगाएंगे तो क्या बनेगा, मिलान। मिलना एक क्रिया होती है, तो इसमें लगाएंगे आन तो क्या बनेगा, मिलान। प्रत्यय है इया। छल में से लगाएंगे, छलना एक क्रिया है, छल में से लगाएंगे तो चलिया। बढ़ में से लगाएंगे तो क्या बनेगा, बढ़िया। ईयल प्रत्यय भी होता है, ईयल। सड़ना भी क्रिया होती है, सड़ में से लगाएं तो सड़ियल। अड़ना भी क्रिया है, अड़ में से लगाएंगे तो क्या बनेगा, अड़ियल। हार, होना में लगाएंगे हो तो क्या बनेगा, होनहार। और पालना में लगाएंगे तो क्या बनेगा, पालनहार। अब यहाँ पे देखिए ना नहीं हट रहा है, ना लगा हुआ रहेगा इसमें, लेकिन तभी प्रत्यय जुड़ रहा है। अब है अय्या। अय्या प्रत्यय होता है। रख में लगाएंगे तो क्या बनेगा, रखैया। रखना क्या है, क्रिया है, ना हटा दिया मैंने। बजना भी क्रिया है, बज में से लगाएंगे तो क्या बनेगा, बजैया। ठीक है। अब गा में से लगा देंगे तो क्या बनेगा, गवैया भी बन जाएगा। गाना भी एक क्रिया होती है। अब अगला प्रत्यय देख लेते हैं। अगला प्रत्यय है औना। प्रत्यय है औना। खेल में जुड़ेगा, खेलना एक क्रिया होती, खेल में जुड़ेगा तो शब्द क्या बनेगा, खिलौना। बिछना एक क्रिया है, बिछ में जुड़ेगा तो क्या बनेगा, बिछौना। फिर अगला प्रत्यय है नी। लेख, लेखन एक क्रिया होती है, लेख में जुड़ेगा तो लेखनी। ओढ़ में जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ओढ़नी। कतर में जुड़ेगा तो कतरनी भी बन जाएगा। 3 उदाहरण यहाँ पे लिख दिए मैंने। प्रत्यय है अन। बंधना, ना हटा दीजिए, बंध में जुड़ेगा तो क्या बनेगा, बंधन। और मंथ में जुड़ेगा तो क्या बनेगा, मंथन। प्रत्यय है ना। अगला प्रत्यय है ना। पढ़ में जुड़ेगा तो क्या बनेगा, पढ़ना। लिख में जुड़ेगा तो क्या बनेगा, लिखना। गा में जुड़ेगा तो गाना, खा में जुड़ेगा तो खाना, ऐसे शब्द बनेंगे, ना बनेगा ये। अंत, रटना एक क्रिया है, रट में जुड़ेगा तो क्या बनेगा, रटंत। और भीड़ना भी क्रिया है, भीड़ में जुड़ेगा तो क्या बनेगा, भीड़ंत। आपको बस ये देखना कि शब्द किस में जुड़ रहा है, प्रत्यय जुड़ किस में रहा, क्रिया में जुड़ रहा है, किसी क्रिया में जुड़ रहा है। और क्रिया क्या होनी चाहिए, मूल धातु होनी चाहिए, मतलब उसमें ना नहीं होना चाहिए। प्रत्यय है ती। बोल में जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, बोलती। भर में जुड़ेगा तो क्या बनेगा, भरती। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, आओ प्रत्यय है। घूमना क्रिया है, घूम में जुड़ेगा तो क्या बनेगा, घुमाओ। खींचना भी एक क्रिया, खींच में जुड़ेगा तो क्या बनेगा, खिंचाओ। फिर आवा प्रत्यय है, छल में जुड़ेगा तो क्या बनेगा, छलावा। और देख में जुड़ेगा तो देखना एक क्रिया है, देख में जुड़ेगा तो क्या बनेगा, दिखावा। आवट, देखिए आओ, आवा और आवट तीनों अलग अलग प्रत्यय हैं। लिख में जुड़ेगा तो क्या बनेगा, लिखावट। रोक में जुड़ेगा तो क्या बनेगा, रुकावट। आहट प्रत्यय भी होता है। चिल्ला में जुड़ेगा, चिल्लाना एक क्रिया, यहाँ पे ना नहीं लिखा हमने। चिल्ला में जुड़ेगा तो क्या बनेगा, चिल्लाहट। घबरा में जुड़ेगा तो क्या बनेगा, घबराहट। इसी तरह अगला प्रत्यय है औती। चुन में जुड़ेगा तो क्या बनेगा, चुनौती। और काट में जुड़ेगा तो क्या बनेगा, कटौती। फिर एक वाला प्रत्यय भी होता है, वाला। पढ़ में जुड़ेगा तो पढ़ने वाला, लिख में जुड़ेगा तो लिखने वाला, बोल में बोलने वाला, गाना गाने वाला, ऐसे शब्द वाला जुड़ जाएगा। जो भी यहाँ पे क्रिया रहेगी उसमें वाला प्रत्यय जुड़ जाएगा। तो ये तो बहुत आसान है ये। अब 2 प्रत्यय ऐसे होते हैं जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। दो प्रत्यय वो भी देख लेते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। एक होता है ता, एक होता है ता हुआ। ता शायद हम देख भी चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। ता हुआ, ता और ता हुआ। अब डायरेक्ट एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है कि ता और ता हुआ प्रत्यय कौन से हैं, तो आप क्या बोलेंगे, कृदंत प्रत्यय के उदाहरण है ये, कृत प्रत्यय के। अब इसमें जैसे खेल में जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, खेलता।
ठीक है। गा में जुड़ जाएगा तो गाता, बह में जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, बहता। तो ये तो बहुत आसान है, ता जुड़ जाएगा मूल धातु में। अब एक ये ता हुआ भी है, तो इसी में जैसे ये खेलता हुआ ऐसा जुड़ जाएगा, खेल में जुड़ेगा तो क्या बनेगा, खेलता हुआ। जा में जुड़ेगा तो जाता हुआ, है ना। गा में जुड़ेगा तो गाता हुआ, ऐसे शब्द बनेंगे। तो ता और ता हुआ प्रत्यय भी किसके उदाहरण हैं, कृत प्रत्यय के। तो ये प्रत्यय हमने समाप्त कर लिया। अब कभी आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कृत प्रत्यय की संख्या, कभी कभी डायरेक्ट पूछ ली जाती है, तो इसकी संख्या 28 होती है। अब कौन सी होती है ये नहीं पूछा जाता, 28 संख्या ऐसे बताया इसमें एग्जाम में डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो 28 इसकी संख्या होती है, ठीक है। आज की क्लास में हमने प्रत्यय का पहला भेद कृत प्रत्यय को समाप्त कर लिया, डिटेल में पढ़ लिया। आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।